जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन श्रीहरिकोटा, डी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, WTO के अंतर्गत पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार कानून किस वर्ष के अगस्त में पारित हुआ है? तो ए ऑप्शन है 1999 में, बी ऑप्शन है सन 2000 में, सी ऑप्शन है सन 2001 में, डी ऑप्शन है सन 2002 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2001 में ये अधिकार कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कीमत विभेद किसका एक लक्षण है? तो ए ऑप्शन है एकाधिकार, बी ऑप्शन है एक क्रेता अधिकार, सी ऑप्शन है द्विअधिकार, डी ऑप्शन है अल्पाधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार। अगला क्वेश्चन, यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक है तो कीमत क्या होगी? यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक है तो कीमत क्या होगी? ए ऑप्शन है बढ़ेगी, बी ऑप्शन है घटेगी, सी ऑप्शन है बढ़ेगी अस्थिर रहेगी, और डी ऑप्शन है वही रहेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है विधि मंत्री, सी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों में लोकतंत्र की बाइबिल किसने कहा था? तो ए ऑप्शन अर्नेस्ट बार्कर, बी ऑप्शन हरमन फाइनर, सी ऑप्शन है वाल्टर लिपमैन, और डी ऑप्शन है लिंडसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर लिपमैन समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबल कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान के लक्ष्य समाविष्ट किए गए हैं? तो ए ऑप्शन है निदेशक सिद्धांत अर्थात भाग 4, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3, और सी ऑप्शन है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, सी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन नरम दलीय नहीं था? तो ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नरम दलीय ये लोग नहीं थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये लोग नरम दल से नहीं थे। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई? तो ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है 1922 और डी ऑप्शन है 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में रूसी क्रांति आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो ए ऑप्शन है निकिता खुश्चेव, और बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है VI लेनिन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, VI लेनिन और रूसी क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन अनिश्वरवादी, बी ऑप्शन है ईश्वरवादी, सी ऑप्शन है भौतिकवादी, और डी ऑप्शन है अज्ञेयवादी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्वरवादी भगवान बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ वंश की 4 प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तो ए ऑप्शन है बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मलयालम। बी ऑप्शन है मलयालम, बांग्ला, तमिल और मराठी या तमिल। और सी ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और डी ऑप्शन है मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। द्रविड़ वंश की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक चर्बी युक्त वसीय पदार्थ लेनोलीन किससे प्राप्त होता है? लेनोलीन किससे प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन है भेड़, बी ऑप्शन है पशु मवेशी, सी ऑप्शन है सुअर, डी ऑप्शन है घोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ से। अगला क्वेश्चन, अनन्य आर्थिक जोन की विधि, अनन्य आर्थिक जोन की विधि किससे संबंधित है? तो ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है मछली पालन, डी है डेयरी उद्योग। तो अनन्य आर्थिक जोन की विधि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछली पालन से। अगला क्वेश्चन, कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी विकिरण की बृहद मात्राओं के वेदन को रोकती है? तो ए ऑप्शन है आयन मंडल, बी ऑप्शन है ओजोन मंडल, सी ऑप्शन है समताप मंडल और डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन मंडल पराबैंगनी विकिरण किरणों को मात्राओं को ज़्यादा होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं? तो ए ऑप्शन है खसरा, रेबीज, हैजा, उपदंश। और बी ऑप्शन है पोलियो, छोटी माता, गलसुआ। सी ऑप्शन हैजा, यच्छा, टीबी, सिफिलिस। और डी ऑप्शन है खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज। तो विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज। ये विषाणु के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा? ए है जॉर्ज स्टीवेंसन और बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी सी ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन और डी है बायल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? ए है योद्धायन ने, बी ऑप्शन है गुप्त ने, उपगुप्त ने, सी ऑप्शन है चाणक्य ने, डी ऑप्शन है शूद्रक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो ए ऑप्शन है निर्वाचन आयोग से, बी ऑप्शन है संसद से, सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय से, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1979, सी ऑप्शन है 1989, डी ऑप्शन है 1995। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1979 मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ए ऑप्शन है 1984, बी ऑप्शन 1986, सी ऑप्शन है 1988, डी ऑप्शन 1989। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित थी? ए है पा, बी है परिणीता, सी है सदगति, डी है प्यासा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदगति मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो ए ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, बी है 438 ईसा पूर्व, सी है 453 ईसा पूर्व, डी है 468 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख
किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन ब्राह्मी, सी ऑप्शन है पाली, डी ऑप्शन देवनागरिक लिपि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख अधिकतर लिपि खोदे गए थे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।